हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के सवालों से। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया गया है त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी क्या है, समकोण। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसको ए बोल दिया, इसको बी, इसको सी। दिया गया है कि कोण भी क्या है, हमारा समकोण है। और इसमें जो ए बी भुजा है उसकी लेंथ कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर। इसको दिया गया है कितना, 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना दिया गया है, हमारा 7 सेंटीमीटर। दो भुजा हमें दी गई है, तो आपको पता है कि जब भी इसकी तीसरी भुजा हमें निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे दो मान दिए गए हैं, कौन कौन से, लंब के और आधार के। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। बाकी ये लंब और आधार होती है। तो लंब कितना दिया गया है हमें यहाँ पे, इसको हम लंब मान रहे हैं फिलहाल। तो कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग प्लस ये कितना होगा, 24 का वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग कितना, 49। 24 का वर्ग कितना होता है हमारा, 576। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 9 6 15 7 4 11 625। तो हमारा के की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से हमारी 25 निकल के आ जाएगी। अब हमारे पास तीनों वैल्यू होगी, आधार की, कर्ण की और लंब की। अब क्वेश्चन के पहले सवाल क्या दे रखा है हमको कि हमें साइन ए की वैल्यू बतानी है। तो साइन ए, अब देखो एंगल ए ये है, तो इसके लिए आधार ये वाला होगा और लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाला। तो क्या बन जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है यहाँ पर हमारा 7, और कर्ण की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारा, अभी निकाली जस्ट, कितना, 25। तो इसका ये आंसर होगा। अब इसकी सेकंड क्या दे रखा है, कॉस ए की वैल्यू बतानी है इसमें। तो cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा आधार बटे कर्ण। ये हम सब कहां से लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा, लाल बटे कक्का से। ये किसके लिए अप्लाई होता है, साइन के लिए, आधार बटे कर्ण cos, और लंब बटे आधार हमारा tan के लिए। अब इसी तरह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos a की। तो cos a मतलब कि आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है यहाँ पे 24, और कर्ण कितना है हमारा 25। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, हमें निकालना cos c। अब के जो एंगल दिया गया है cos c, इस वाले एंगल से बताया गया, तो इस एंगल के देखेंगे तो लंब कौन सा हो जाएगा, लंब इस बार ये लंब हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, आधार। तो cos के लिए क्या लगाते हैं, आधार बटे कर्ण। तो मैंने क्या बताया था, इसके लिए लंब हो जाएगा, तो आधार कौन सा होगा, ये वाला। तो 7 बटे 25। और इसी तरीके से साइन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब कौन सी वैल्यू हमारी, 24, 24 बटे 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दिया गया है, चित्र दिया गया है, उसमें ये आकृति दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप देखो उसमें चित्र में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है चित्र में क्या दिया गया है, पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। और पी आर बराबर क्या दिया गया है हमारा, 13 सेंटीमीटर। तो हमें पहले ये जो जिस भुजा का मान नहीं पता उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होते हैं कि कर्ण का वर्ग कर्ण हमारा कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें,
पी आर का वर्ग पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। सबकी वैल्यू रखो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 13 का वर्ग, और पी क्यू की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 12, तो 12 का वर्ग प्लस ये वैल्यू निकालनी है तो इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। 13 का वर्ग क्या होता है हमारा 169, और 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 144 का हम पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर साइड लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 169 माइनस, तो क्यू आर का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 25। अब 25 किसका वर्ग होता है हमारा 5 का, क्यू आर की वैल्यू क्या निकल गया यहाँ से 5 निकल के आ जाएगी। अब हमारे पास पूरा हमारा त्रिभुज क्या है कंप्लीट है, ये कितने निकल के आ गया यहाँ पे हमारे 5 सेंटीमीटर निकल के आई। अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल में दिया गया है हमारा कि tan p माइनस का cot r का मान बताओ। तो tan p जब हम p एंगल से देखेंगे तो लंब को कौन सी वैल्यू हो जाएगी हमारी, इस एंगल से देखते हैं तो लंब कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये वाली हमारी लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी आधार जब हम t से देखेंगे। तो tan के लिए कौन सा आता है लंब बटे आधार आता है tan के लिए लाल बटे कक्का से, तो क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी 5/12 माइनस, अब cot r के लिए यहाँ से देखना पड़ेगा, तो यहाँ से देखेंगे तो लंब कौन सा हो जाएगा ये, और आधार क्या हो जाएगा हमारा ये, तो इसमें भी सेम निकल का जाएगा कितना 5/12, तो दोनों प्लस माइनस के लिए कट जाएंगे दोनों, क्या बचेगा 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे दिया क्या गया है साइन a बराबर 3/4, हमें दिया गया है कि साइन a बराबर 3/4। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें कौन कौन सी त्रिभुज की भुजा दी गई है। तो क्या करेंगे पहले एक छोटा सा हर बार की तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और यहाँ a b और c बना लिया। अब देखेंगे सबसे पहले हमें कौन कौन सी भुजा दी गई है। तो साइन के लिए कौन कौन सी भुजा आती है लंब और कर्ण। तो लंब दिया गया है हमें कितना 3, कर्ण दिया गया है हमें कितना 4, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा यहाँ से आधार हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे उसे, तो आधार का जो वर्ग होता है वो क्या हो जाएगा हमारा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो आधार का वर्ग बराबर क्या बैठेगा हमारा कर्ण का वर्ग कितना हमारा 4, और माइनस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 माइनस का 9, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7 आ जाएगी। अब जब घात का पक्षांतर आते हैं दूसरे जगह क्या बन जाता है वो रूट बन जाता है, क्या बन जाता है रूट। अब 1/7 तो इससे बाहर होगा नहीं, तो हमारे आधार की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी a बराबर 1/7। और हमें निकालना क्या क्या है, एक तो cos a निकालना है, cos a निकालना है, और एक tan a निकालना है। तो cos के लिए कौन कौन से आते हैं हमारे आधार बटे कर्ण, क्या आता है आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू क्या निकल के गई हमारी अभी 1/7 बटे में कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है 4। इसी तरीके से tan की क्या बैठेगी लंब बटे आधार, लंब कितना हमारे पास 3 और आधार कितना है 1/7, यही हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है हमें कि 15 cot a बराबर 8। अब हमें किसी की प्रॉपर वैल्यू तो पता नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस 15 का क्या कर देंगे हम पक्षांतर कर देंगे। तो इधर 15 cot के साथ किसमें गुणा हमारे, तो इधर किसमें पहुंच जाएगा cot a की वैल्यू कितना हो जाएगा 8/15। अब तो पता है हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है, तो कौन कौन से पता है cot के लिए क्या अप्लाई करते हैं लाल बटे कक्का से, ये साइन ये कॉस ये टेन, तो टेन का उल्टा होता है हमारा cot, तो कितना हो जाएगा ये आधार बटे लंब हो जाएगा। पहले की तरह क्या करते हैं छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं, ये आधार ए बी सी, कौन कौन से वैल्यू पता है हमें, ये पता है कितना है ये 8 और ये कितना है 15। निकालना क्या पड़ेगा हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे निकालेंगे,
कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो आधार कितना दे रखा है हमें 8, 8 का वर्ग और ये कितना 15 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 15 का कितना होता है 225। दोनों को ऐड करो कितना आता है देखो कितना है 5 और 9 6 2 8 289। 289 किसका वर्ग होता है हमारा 17 का वर्ग होता है। तो कर्ण की वैल्यू क्या निकल गई 17। और मान किस किस का बताना है, पहला मान बताना है किसका साइन ए का और दूसरा सेक ए का। तो साइन ए कितना हो जाएगा लंब बटे का, लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 और कर्ण की क्या निकल का आई है अभी हमें निकाली जस्ट कितना निकल के 17, कितनी निकल का आई है 17। तो फिर कितना आंसर हो जाएगा इसका 15 बटे 17। और सेक सेक किसका उल्टा होता है हमारा कॉस का, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण होता है। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार मतलब कि 17 बटे 8। ये हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या गया है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। तो हमें समकोण त्रिभुज की कौन कौन सी भुजा दी गई है, ये कैसे पता करते हैं हम लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले से। तो कौन कौन सी भुजा दी गई है ये देखो लाल बटे कक्का। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, जब कॉस के लिए आधार बटे कर्ण है तो सेक के लिए क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। ये क्या करते हैं हर बार की तरह एक छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं 90 डिग्री एंगल का, ए बी सी इसको नाम दे दिया, जो जो वैल्यू दे रखी है उन्हें दर्शा देते हैं यहाँ पे। तो के दे रखा हमें कितना 13 और आधार कितना दे रखा हमें 12। निकालना क्या पड़ेगा हमको ये वाला निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इसे, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या होती है पाइथागोरस परिमेय कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का और आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण का वैल्यू क्या दे रखे, कर्ण की वैल्यू हमारा 13 का वर्ग, लंब की क्या दे रखे लंब की हमें निकालनी है और आधार दे रखा 12 का वर्ग। 13 का कितना होता है 169 एल स्क्वायर प्लस 144। अब हमें एल की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे इसका पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा धरा के ये 169 माइनस 544 बराबर एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 169 में से 140 माइनस करो कितना आएगा 25। तो एल का मान कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 5 आके निकल गया हमारा। तो हमारे पास अब त्रिभुज के तीनों मान ज्ञात हैं। अब कौन कौन से मान निकालने हैं, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से अनुपात बचेंगे वो बताइए। सबसे पहले साइन थीटा, तो देखो ये थीटा दिया गया है ना तो इस एंगल को हम थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का ऑलरेडी मान दिया गया है। अगला कौन सा बच्चा हमारा कोसेक थीटा का मान। तो बताइए साइन थीटा के लिए क्या आ जाएगा हमारा लाल बटे कक्का की सहायता से क्या हो जाएगा लंब बटे हाँ। तो लंब की वैल्यू कितनी है त्रिभुज में हमारा कितने निकल का आई है 5 निकल का आई है। तो 5 बटे 13। कॉस की वैल्यू क्या होती है हमारी आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 12, कर्ण कितना दे रखा है हमारा 13। टेन की वैल्यू क्या निकल का है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारा 5 और आधार कितना है 12। तो कितना निकल का आ जाएगा यहाँ से 5 बटे 12। इसी तरह से कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है इसका तो 12 बटे 5 और कोसेक किसका उल्टा होता है हमारा साइन का, तो कितना हो जाएगा 13 बटे 5। ये हमारा आंसर है।